हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, जनरल रीडिंग होती है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है इस डेली अपडेट्स में, उसको ले लिया कीजिए। जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दिया कीजिए, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती है। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स। किसी एक कार्ड को आप गेस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। जय भोलेनाथ। आपके पर्सन की एनर्जी में आज सुबह भी टावर आया हुआ था, यहाँ से भी पहला कार्ड टावर आया हुआ है। मून, चैरियट, द लवर्स, एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से हैं एम्प्रेस। साइन की बात करें तो मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मीन राशि की भी एनर्जी है। इंग्लिश में एरीज, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस एंड कैप्रिकॉन आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऐसी है जैसे कि रीडिंग की शुरुआत टावर से हुई है, ख़त्म हुआ है एम्परर एंड एम्प्रेस पे। कहीं ना कहीं आज सुबह की एनर्जी में भी हमने देखा था कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है कि अगर क्रोध आ गया तो ये डिस्ट्रक्टिव होगा। और यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन दिख रहा है वो थर्ड पार्टी की तरफ दिख रहा है। मतलब कुछ ऐसी गलती आज आपके पार्टनर के जीवन में जो अदर सिचुएशंस हैं वो कर सकते हैं, जिसकी भरपाई इनको करनी पड़े। आपके पार्टनर आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर ओवर इमोशनल एटीट्यूड में रहेंगे। मतलब आपके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकते, आपके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में ये कुछ ऐसे निर्णायक फैसले भी ले सकते हैं आज के दिन में, जिसमें आपके फेवर में एक्शन होगा। और जो अदर सिचुएशन है या जो लोग रोक रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते आप दोनों एक हो, उनके अगेंस्ट ये एनर्जी जा सकती है। लेट्स क्लैरिफाई ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। लेट्स क्लैरिफाई टावर। देखिए, एंडिंग को एक न्यू बिगनिंग ने क्लैरिफाई किया है, टावर को द फूल ने क्लैरिफाई किया है। फूल क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई परवाह नहीं है, दुनिया जाए तेल लेने, मैं वही करूँगा या मैं वही करूँगी जो मेरा मन करेगा। सन की एनर्जी है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है आपके पार्टनर की आज के दिन में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ज़िद्दी वाली एनर्जी है। डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तरफ डेडिकेटेड है तो ये एनर्जी 100% आपसे रेजोनेट करेगी। मून, कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। पहले अगर मन में कोई भी दुविधा थी, कन्फ्यूजन था, वो ख़त्म हो चुका है। मून के बाद चैरियट है, यहाँ से भी चैरियट है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मेरा रथ किस दिशा में जा रहा है और मेरी डेस्टिनी क्या है। चैरियट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड हो चुका है इस टाइम पीरियड में। बिल्कुल अकेले, बिल्कुल सॉलिट्यूड में है। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और उसी को लेकर कुछ निर्णायक फैसले इन्होंने लिए हैं। इसके बाद भी लवर्स है। लवर्स को क्लैरिफाई किया है द स्टार।
अपने प्रेम के लिए होपफुल हैं, हाथ में तलवार लिए हुए हैं, किसी भी सिचुएशन को एंड करने का दम रखते हैं। आपको होप रखनी है, आपको उम्मीद रखनी है, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यहाँ पर सक्सेस नज़र आ रही है एक मेजर चेंज के साथ, और ये चेंज क्या है? मैरिज। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ विवाह को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपने विवाहित ज़िंदगी को अच्छा चाहते हैं, आपके मन में ये इच्छा है कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना रहे हम दोनों के बीच में, तो यहाँ सिचुएशन आपके फेवर में दिख रही है। एम्परर, इनके पास, थर्ड पार्टी के पास एक ही चॉइस है, या तो चीज़ों को बैलेंस्ड वे में हैंडल करें या तो फिर रेडी रहें फॉर एक्शन, क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए फुल पावर में है। एम्प्रेस, एम्परर के बाद आई हैं, और एम्प्रेस को मून ने क्लैरिफाई किया है विद एम्परर कार्ड। कहीं ना कहीं ये कोई ऐसी महिला या पुरुष हो सकते हैं जो आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करने की, ब्रेन वॉश करने की बहुत प्लानिंग कर चुके हैं। ज़्यादातर केसेस में ये थर्ड पार्टी हो सकती है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत की एनर्जी है। अगर ये मान गए वेल एंड गुड, नहीं माने तो आज का दिन हेवी है। आपके पर्सन की एनर्जी यही बता रही है। लेट्स चेक फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस टाइम पीरियड में। करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। फ्रेंडशिप, स्पार्क, ड्रीम, baggage, alone time, butterfly। बॉटम ऑफ द डेक से है पैशन। तो कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स है इस टाइम पीरियड में। अगर आप अपने क्रश को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने क्लोज फ्रेंड को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, या आप मोर देन क्लोज फ्रेंड हैं, या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को सोचकर देख रहे हैं, या अपने हस्बैंड या वाइफ को सोचकर देख रहे हैं, हर लेवल पे आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपका कोई क्रश हो और सडनली वो आपको चांस दे कि मतलब बात करने का, आप उसे बस देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, बट आपकी हिम्मत नहीं होती है कि उससे बोल दें, वो व्यक्ति सामने से आके आपसे बात कर ले, तो ये सरप्राइज से बड़ा नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी को मोर देन क्लोज फ्रेंड समझते हैं और वो आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की जगह नहीं रख रहा, अभी सिर्फ क्लोज फ्रेंड की तरह देख रहा है या देख रही है, तो आपकी बॉन्डिंग में एक स्टेप आगे बढ़ने की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत सारे अनमैरिड या मैरिड कपल्स के लव लाइफ में एक स्पार्क जो पहले था, शुरू में जो एक्साइटमेंट थी, वो वापस आपको देखने मिलेगी। कुछ ऐसे सपने, कुछ ऐसी इमेजिनरी दुनिया में आप रहते हैं कि यार मेरा पार्टनर मेरे साथ होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, वो भी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर ये सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं आपके लिए इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इनके सबकॉन्शियस में आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। अकेले रहकर इन्होंने बहुत कुछ सोचा है आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, जो भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बैगेज हैं, उस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचा है, और अब ये सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं जो इनके हिसाब से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्शन लेने के लिए पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रिजल्ट्स आते नज़र आएंगे। ये भी बता दूं कि आपके साथ थोड़ा ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अकेला आपके साथ। ये नहीं कि बहुत भीड़ भाड़ हो या दोस्तों के साथ सामने, ये नहीं, ये अकेले आपसे कहीं पे बात करना चाहते हैं, मे बी आपको किसी स्पेशल डेट पे ले जाना चाहते हैं।
जो पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में एक स्पार्क था उसको वापस जगाना चाहते हैं। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप जैसे जैसे पुराना होने लगता है तो लोग रोमांटिक बातें छोड़कर ना बहुत ज़्यादा डेली के जो अपडेट्स होती हैं, डेली के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्पेशली मैरिड कपल्स, उन सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा। ये वाली जो टॉपिक होती है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड या वाइफ को पता होता है कि घर आएंगे काम काज करके तो यही सब सुनने मिलेगा। बट जब आपका स्पार्क आप बुझने नहीं देते हो, आप पहले जैसे ही रहते हो, आप ये सारे टॉपिक को साइड करते हो, आप दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो इन सब से रिलेटेड नहीं है, जो है सो है। आपके रूम में आने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म, गेट बंद, आपकी ये सारी टेंशन बाहर, वो कपल अच्छा होता है, वो कपल बहुत लंबा चलता है, बहुत रिलेशनशिप उसकी अच्छी होती है, एक आइडल कपल होता है। और जो कपल बहुत ज़्यादा शोशा ना करे, बहुत ज़्यादा शो ना करे अपने रिलेशनशिप को, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी को दिखाना नहीं चाहिए कि अरे मेरे पति ने ऐसा कहा, मेरे पति ने ये गिफ्ट दिया, मेरे पति, अरे किसको क्या पड़ी है आपके गिफ्ट से, उसको क्या मिल रहा है, वो सिर्फ अच्छा या बुरा चाह सकता है। ज़्यादातर लोग बुरा ही चाहते हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने रिलेशनशिप को अपने तक रखिए। अपने रिलेशनशिप में एक स्पार्क जो होता है वो बुझने मत दीजिए। हमेशा ये एक्साइटमेंट रहनी चाहिए कि आप काम पर से अपने पति के पास जा रहे हैं या अपने पत्नी के पास जा रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत मैटर करती है। यहाँ पर वही चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने मिलेगी। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन सबसे पहले फॉर दोज जो नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं 25 घंटे से 48 आवर्स के बीच में, 25 to 48 आवर्स के बीच में बहुत सारे यूनियंस होंगे, अनगिनत। मतलब कमेंट सेक्शन में खुद पढ़ूंगी, मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों का ये मैसेज ज़रूर देखने मिलेगा कि मैम वो वापस आ गई या मैम वो वापस आ गए। जब भी आपका यूनियन हो, शो ग्रैटिट्यूड टू योर एंजल्स। आपके एंजल्स को, आपके एंसेस्टर्स को, आपके ईस्ट को आप ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये यूनिवर्स की हेल्प से हो रहा है। बहुत सब्र रखा है आपने, बहुत डेडिकेटेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हैं। हमेशा दूर रहने के बाद भी आपने अपने पार्टनर को ही याद किया है, उन्हीं के लिए आंसू बहाए हैं। अकेले रहकर आपने इस कलयुग में भी अगर कोई अपने पार्टनर से दूर रहने के बाद लॉयल है, डेडिकेटेड है और उसी व्यक्ति के इंतज़ार में है, उसको यूनिवर्स ब्लेसिंग ज़रूर देती है। तो यहाँ पर ये डेडिकेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा कमिंग 2 डेज़ के अंदर। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, 100% क्लेम करें इस एनर्जी को। देखते हैं जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं 1 by 1 दे कार्ड्स। नो कांटेक्ट वालों के लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सन, फूल, जजमेंट, तीनों मेजर अरकाना, एनी माइनर। ओके, सैक्रल चक्र, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये पहले भी आ रहा था, टावर एंड हेरोफेंट। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कांटेक्ट में हैं बट उनका एक्स्ट्रा मैरिटल है। एक्स्ट्रा मैरिटल है मतलब कि आप में भी किसी और के साथ मैरिड हैं, आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं और आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या कांटेक्ट है बट यूनियन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये तो कांटेक्ट वालों की एनर्जी है। मतलब कांटेक्ट है बट बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, या कांटेक्ट में होते हुए भी नंबर है, ब्लॉक नहीं है, लेकिन वो मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, डिस्कनेक्शन फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो शादीशुदा हैं
जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या कर रही हैं। आपके मन में ये भी आ रहा है कि अब मैं भी इग्नोर करूँगा या करूँगी, और इस बात को लेकर झगड़े भी होते हैं आप दोनों के बीच में कि आपसे प्यार है भी या नहीं है। तो ये अगर आपका सीन है तो अगले 4 दिन के अंदर थोड़ा हैवी एनर्जी है, ठीक है। जितने लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये मैं गाइडेंस ज़रूर दूंगी कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है तो केयर फ्री रहिए। अगर आप सोसाइटी की भी सोच रहे हैं, अपने परिवार की भी सोच रहे हैं और आप अफेयर भी रखना चाह रहे हैं तो आपके लिए इशू क्रिएट हो सकता है। या तो आप दोनों में इतना प्रेम हो कि आप सबके अगेंस्ट जाकर शादी कर सके या सबको सच बता सके। अगर सच नहीं बता सकते, आपकी अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं, उनकी अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं, तो फिर उनका स्ट्रेस मत लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं नहीं कर रहे। गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। जब उनका मन करे तब आपसे बात करें, जब उनका मन करे आप उनसे बात करें, ठीक है। मतलब जब आपका मन करे तो वहाँ पे बाउंडेशन में मत रहिए, वरना आप दिन भर झगड़ते रहेंगे। ये एनर्जी यहाँ बहुत क्लियर है। सही जजमेंट लेना ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है। अब जितने लोग मैरिड कपल हैं बट सेपरेशन में हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों की विवाहित ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रही है, जिस भी थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों दिन भर झगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी आपको झगड़ा कराना चाहती है। आप वो जानती है या वो जानता है कि आप दोनों आपस में झगड़ेंगे और उसका फ़ायदा होगा। तो ऐसा गलती मत करिए। अगर आप मैरिड कपल हैं और किसी अदर पर्सन के कारण आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो उसको ऐसे इग्नोर मारिए जैसे कि आपसे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अपने पति या पत्नी पे ऐसे फोकस कीजिए जैसे आप स्टार्टिंग में थे। घर का माहौल इतना अच्छा रखिए कि सामने वाला घर में घुसे तो उसे लगे वाह इतना अच्छा माहौल है, मैं क्यों जाऊं किसी और के पास या किसी और से बात करूं, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूं। तो इतना आपको ध्यान ज़रूर देना है, स्पेशली 4 दिन के अंदर, क्योंकि जितने लोग कॉन्टैक्ट में हैं कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी। और क्योंकि मेजर अरकाना से आया है कि थर्ड पार्टी एंड हो सकती है, उसके लिए आपको भी एक्शन लेना होगा। आपको भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे आपका रिलेशनशिप मजबूत हो, तभी थर्ड पार्टी एंड होगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ मिलाने पड़ते हैं। तो आपको भी कुछ एफर्ट्स देने होंगे, ठीक है। पता चला आप अपने पति या पत्नी से लड़ रहे हो और आप चाह रहे हो थर्ड पार्टी एंड हो जाए, थर्ड पार्टी और मजबूत होगी, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। तीसरी, जो अनमैरिड कपल्स हैं और उनका कॉन्टैक्ट सिचुएशन है बट कमिटमेंट नहीं मिल रही है, आपकी विश पूरी होगी, फैमिली मान जाएगी। बहुत सारे लोगों के पार्टनर अगर फैमिली नहीं मानती है तो फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ट्रेडिशनल मैरिज को छोड़ देंगे। ये एनर्जी है, निर्णायक फैसला होगा, लेकिन आपको उनके सर पे सवार नहीं रहना है। कभी भी रिलेशनशिप में पीछे मत भागो, जितना हो सके उल्टा भागो। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं वो जीवन भर आपके साथ रहे तो उसको इतना स्पेस दे दो कि वो तरसे आपके लिए, तब वो रिलेशनशिप में रहेगा या रहेगी और विद रिस्पेक्ट रहेगा। आप किसी को सोचो कि ज़बरदस्ती मेरा हो जाए, कि तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, तुम मेरे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, हम दोनों का पिछले जन्म का साथ है, ये सब बताने से कोई साथ नहीं होता है। आपका कोई व्यक्ति के साथ डेस्टिन्ड कनेक्शन होगा तो वो स्वयं ही आपके साथ स्वतः अपनी मर्जी से आपके साथ रहेगा। तो अनमैरिड कपल्स के लिए भी कांटेक्ट में अगर आप हैं तो अगला 4 दिन थोड़ा हैवी है। कम से कम 40 घंटे पकड़ के चलिए। 40 घंटे के अंदर दूसरी रीडिंग डेफिनेटली आ जाएगी और आपको मैं उस टाइम की एनर्जी अपडेट दे दूँगी। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि यू आर नॉट डिज़र्विंग, यू आर नॉट वर्दी, ठीक है, आपको कभी जीवन में प्यार नहीं मिलता, हमेशा धोखा मिलता है, तो आप गलत हैं। आप अपने आप को अनवर्दी बिल्कुल मत सोचिए। आप बहुत वर्दी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं। आपने अपना 100% दिया। ईश्वर देख रहा है। धरती पर कोई देखे ना देखे, ईश्वर सब देखते हैं। और ईश्वर ऐसे ही लोगों से आपको बचाते हैं जो लोग आपको तो पसंद हैं बट वो आपके लिए सही नहीं है। तो ईश्वर जब आपको प्रोटेक्ट करें तो उनको ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए, क्योंकि हमेशा ईश्वर के निर्णय पे हाँ बोलना चाहिए, सर झुका के कि हाँ ये मेरे लिए सही होगा, तभी मेरे जीवन में हुआ है। कई लोगों को लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ईश्वर हमें मिला नहीं रहे, ईश्वर हमें अलग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप हो सकता है कि अपना 100% दे रहे हो बट सामने वाला डिज़र्विंग नहीं है।
सामने वाला हो सकता है आपको उतनी शिद्दत से ना चाहता हो, मे बी कोई और आपके जीवन में आपने चुना हुआ है जो आपको बहुत शिद्दत से चाहने वाला है या चाहने वाली है, या जिसके साथ आपका पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। तो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आप लेकर आए हैं आप उसको बदल नहीं सकते नीचे आने के बाद, क्योंकि आपकी तो मेमोरी डिलीट हो गई है, बट आपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो डिलीट नहीं हुआ है। तो ईश्वर को पता है कब कौन आपके जीवन में रहेगा, कब जाएगा, कब दूसरा एंट्री करेगा जिसके साथ आपका बाकी का कर्मा पेंडिंग है, चाहे गुड कर्मा चाहे बैड कर्मा। तो अपने आप को कभी ब्लेम मत करो, जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। एनर्जी प्रोटेक्शन की एनर्जी है ये, क्योंकि अमावस्या के बाद की एनर्जी है इसलिए ये कार्ड आया है। एनर्जी प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी प्रोटेक्शन कैसे आप कर सकते हो? एक तो अपना ऑरा क्लींस करके, दूसरा ऐसी लोगों की संगत में मत बैठो जो संगत आपको ड्रेन करे, जो आपका खून चूस ले, जो आपके ऊपर नेगेटिविटी चपका दे। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना कर रखनी चाहिए, जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा टॉक्सिक बोलते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए अमावस्या या पूर्णिमा आती है, तो मेडिटेशन करो, साधना करो, ईश्वर का नाम लो, ताकि आपका ऑरा और स्ट्रॉन्ग होता जाए। ठीक है, सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।